10 रहस्यमय कहानियां जो इतिहास से मिटा दी गईं, अब सामने आएंगी। शिव जी की शादी मोहिनी से। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, एक अद्भुत रूपवती स्त्री। कहा जाता है कि मोहिनी का रूप देखकर शिवजी मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्होंने उससे विवाह किया था। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान भी मोह के पार जाकर लीला कर सकते हैं, और यह सब सृष्टि की संतुलन व्यवस्था का हिस्सा है। अर्जुन की पाताल यात्रा। अर्जुन ने एक बार पाताल लोक की यात्रा की थी, जहां उन्होंने न केवल खतरनाक राक्षसों से लड़ाई लड़ी, बल्कि वहां की ज्ञान और शक्ति भी हासिल की। यह कहानी महाभारत की वीरता और रहस्यमयताओं को दर्शाती है। कृष्ण की 16,108 पत्नियां। यह कहानी अक्सर लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन असल में यह गंभीर और करुणा से भरी कथा है। नरकासुर नामक असुर ने 16,108 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। जब कृष्ण ने उसे मार दिया, तो उन कन्याओं ने कहा, अब हमें समाज अपनाएगा नहीं, हमें कोई विवाह नहीं करेगा। कृष्ण ने समाज की परवाह किए बिना उन सभी से विवाह किया, उन्हें सम्मान, अधिकार और पहचान दी। उनकी बाकी पत्नियां, जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, विशिष्ट शक्तियों वाली दिव्य नारियां थीं। यह कहानी केवल संख्या की नहीं, बल्कि हर नारी को मान देने की प्रेरणा है। बर्बरिक की कहानी। बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र था और उन्होंने युद्ध में अपनी अटूट शक्तियों के कारण भीष्म और अन्य महान योद्धाओं को प्रभावित किया था। कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली और समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में गया तो अधर्म की तरफ रहेगा। कृष्ण ने उससे दान में उसका सिर मांगा। बर्बरिक ने हंसते हुए सिर काटकर दे दिया। उनका सिर युद्ध के बाद भी जीवित रहा। युद्ध के बाद उसी सिर ने पूरी लड़ाई को देखा और बताया कि असली विजेता कौन था। हनुमान बनाम भीम। हनुमान और भीम दोनों पवन पुत्र और महाबली योद्धा थे। जब पांडव वनवास में थे, एक दिन भीम किसी रहस्यमयी बंदर की पूंछ को पार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा कि हटो रास्ते से, लेकिन बंदर बोला, अगर ताकतवर हो तो खुद हटाकर दिखाओ। भीम पूरी ताकत से पूंछ उठाने लगे, लेकिन हिला भी नहीं पाए। वो बंदर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान थे। फिर उन्होंने भीम को दर्शन दिए और बताया कि अहंकार नहीं, विनम्रता ही सच्ची ताकत है। यह कहानी ताकत, बुद्धिमत्ता और भाईचारे की मिसाल है। परशुराम द्वारा कर्ण को शिक्षा। कर्ण को युद्ध कला में निपुण होने की तीव्र लालसा थी, लेकिन कोई भी ब्राह्मण न होते हुए उसे शिक्षा नहीं देना चाहता था। कर्ण ने परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में लेटकर सो गए। तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ पर काटने लगा, पर कर्ण ने दर्द सहा ताकि गुरु की नींद न टूटे। परशुराम की नींद खुली और उन्होंने समझ लिया कि कोई ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता। तू क्षत्रिय है। उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुझे सबसे ज्यादा अपने ज्ञान की जरूरत होगी, तब तू सब भूल जाएगा। यही श्राप कुरुक्षेत्र में कर्ण की हार का कारण बना। सीता का दूसरा नाम वेदी और उनका अज्ञात वनवास। सीता के वेदी नाम का अर्थ होता है बलिदान की जगह। कहा जाता है कि रामायण के अलावा सीता के एक अन्य वनवास की कहानी भी है, जिसमें वह अज्ञात जगहों पर गई थीं, जहां उनके जीवन के नए पहलू खुलते हैं। द्रौपदी का प्रतिशोध और महाभारत की आग। जब द्रौपदी को भरे दरबार में चीरहरण का शिकार बनाया गया, उसने कसम खाई, मैं तब तक बाल नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन का खून अपनी जुल्फों में नहीं लगाऊंगी। उसका यह प्रतिशोध ही वो चिंगारी बनी जिसने महाभारत जैसे महासंग्राम को जन्म दिया। यह कहानी नारी शक्ति, अपमान का प्रतिशोध और धर्म के लिए खड़े होने की अद्भुत मिसाल है। शनिदेव की मां छाया। सूर्यदेव की पत्नी संध्या उनके तेज को सह नहीं पाई और तपस्या करने चली गईं। उन्होंने अपनी परछाई छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया। छाया से ही शनिदेव का जन्म हुआ।
लेकिन सूर्य को जब यह धोखा पता चला तो उन्होंने छाया और शनि को ठुकरा दिया। शनि ने जन्म से ही अस्वीकार, उपेक्षा और तिरस्कार झेला, लेकिन उसी से उनमें न्याय और संतुलन का बीज पनपा। यही कारण है कि शनिदेव को न्याय का प्रतीक माना जाता है और उनका दृष्टिकोण बहुत गहरा और नीरव होता है। भीष्म पितामह के ब्रह्मचर्य का रहस्य। गंगापुत्र देवव्रत को जब पता चला कि उनके पिता राजा शांतनु दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन वचन के कारण नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनके वंशज भी कभी सिंहासन की इच्छा नहीं रखेंगे। इस महाव्रत को देखकर देवताओं ने कहा, यह भीष्म है, और तभी से वो भीष्म पितामह कहलाए। यह कहानी हमें त्याग, निःस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य के सर्वोच्च आदर्श का उदाहरण देती है। अगर ये वीडियो आपके लिए नई जानकारी लेकर आया है तो लाइक और कमेंट में बताइए आपको सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी लगी।